आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हनन्याह के जीवन के बारे में हम सीखेंगे। हनन्याह कौन था, परमेश्वर ने उनके जीवन के द्वारा कैसे काम किया, इन सारी बातों को आज हम सीखेंगे। हम सब पौलुस को जानते हैं। पौलुस पहले शाऊल के नाम से जाना जाता था। शाऊल किस प्रकार का एक इंसान था? शाऊल बहुत ही एक क्रूर इंसान था। वो उन लोगों को परेशान करता था, उनको सताया करता था जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे। ऐसे लोगों को मारता था, पीटता था, पथराव करता था, ऐसे लोगों को घसीट घसीट कर जेल में डालता था। इस प्रकार का एक बहुत क्रूर इंसान था शाऊल। क्योंकि शाऊल को लगता था कि यीशु मसीह का पीछा करने वाले सारे लोग झूठे लोग हैं, वो लोग व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। इस प्रकार के सोच के साथ शाऊल सारे मसीहियों को परेशान करते थे। एक दिन वो दमिश्क की ओर सफर कर रहे थे और वो भी कुछ परमिशन मांगने के लिए, ताकि वो और भी ज्यादा मसीही लोगों को परेशान कर पाए। तब स्वर्ग से एक रोशनी शाऊल के ऊपर आ गिरा और यीशु मसीह का आवाज को शाऊल अपने कानों से सुना। साथ में शाऊल अंधा हो गया। तब शाऊल के साथ जितने लोग थे शाऊल को लेकर पास के एक घर में चले गए और साथ में परमेश्वर हनन्याह नामक एक चेला से बात करता है और कहता है कि तुझे शाऊल के पास जाना है, शाऊल के लिए प्रार्थना करना है, ताकि वो चंगाई पाए, वो अपने नजर को पाए, वो देख पाए, क्योंकि ये इंसान मेरे लिए बहुत बड़े कामों को करेगा। पहले हनन्याह डरा होता है। वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं ये काम कैसे करूं, क्योंकि ये इंसान तो सबको परेशान कर रहा है, मुझे भी परेशान करेगा। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज को उन्होंने सुना और पहचाना, तब उन बात पर यकीन किया कि परमेश्वर शाऊल को बदलेगा और शाऊल के पास गया, शाऊल के लिए दुआ किया और शाऊल चंगाई को प्राप्त किया। और बाद में हम जानते हैं कि पौलुस के नाम से वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत दुख उठाए, बहुत सारे पत्रियों को लिखा और आज हम सबके लिए ये वचन एक आशीष का कारण है। लेकिन आज हम हनन्याह के जीवन को देखेंगे कि हनन्याह का जीवन कैसे था और हनन्याह के जीवन से हम कौन कौन सी बातें सीख सकते हैं। हम हनन्याह के जीवन के बारे में बाइबल में 2 जगह पे हम पढ़ सकते हैं। प्रेरितों उसका 9वां अध्याय 10 से लेके 17वीं आयत तक, और साथ में प्रेरितों उसका 22वीं अध्याय 12 से लेके 16वीं आयत तक। इन आयतों में हम हनन्याह के जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हनन्याह कैसा इंसान था, परमेश्वर ने हनन्याह को क्यों चुना। हम उसके 9वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि वो परमेश्वर का चेला था। फिर उसकी 22वीं अध्याय में हम 2 और गुण पढ़ सकते हैं। वो यह है कि वो परमेश्वर का भक्त था और साथ में सुनाम था। यहाँ पे 3 क्वालिटीज हम हनन्याह के जीवन के बारे में देख सकते हैं। कौन कौन से क्वालिटीज है? कि वो एक चेला था, परमेश्वर का भक्त था और सुनाम था। इसके पहले बाइबल में कभी भी इस हनन्याह का जिक्र किया गया नहीं है। तब हम ये नहीं जानते हैं कि हनन्याह कहाँ रहता था, हनन्याह का पिता क्या काम करता था, या हनन्याह का कैसा परिस्थिति था। कुछ भी हम हनन्याह के बारे में नहीं जानते हैं। परमेश्वर किसको चुनता है? कभी कभी हमारे मन में ऐसे सोचता है, हाँ वो बहुत काबिलियत रखने वाला इंसान है इसलिए परमेश्वर उसको चुनता है, या बहुत अच्छे माता पिता उनके इसलिए उनको चुना है। परमेश्वर इन बातों को नहीं देखता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने अमीर हो, आपके माता पिता कौन है। इन सारी बातों को परमेश्वर नहीं देखता है। लेकिन परमेश्वर देखता है कि क्या आप परमेश्वर के पीछे पीछे ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, क्या प्रभु के एक भक्त है, क्या आप सुनाम है, मतलब आपका एक अच्छा चरित्र है, तो जरूर परमेश्वर प्रभु का कार्य के लिए आपको चुनेगा। परमेश्वर के कार्यों के लिए परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना? पतरस और यूहन्ना को चुना जो मछुआरे थे, लूका को चुना जिन्होंने प्रेरितों का काम लिखा, वो एक वैद्य थे। देखिए कितना डिफरेंस है, एक मछुआरे को भी चुना, वैद्य को भी चुना। फिर हम देख सकते हैं पौलुस को चुना जो बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान इंसान था। मतलब परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। आप पढ़े लिखे बहुत है, वेरी गुड, परमेश्वर आपको चुन सकता है। आप अनपढ़ है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको भी चुन सकता है। लेकिन जरूरी है कि हम लोग अच्छे चरित्र वाले, परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले और हक के साथ हम बोल पाए कि हम प्रभु के चेले हैं, हम प्रभु के वचनों को मानते हैं। इस प्रकार का एक गवाही अगर हमारे पास है, तब आप प्रभु से कह सकते हो, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए,
दूसरी बात हम हनन्याह के जीवन में ये देख सकते हैं, जब परमेश्वर की आवाज हनन्याह के पास आया कि तुम्हें जाकर शाऊल के लिए प्रार्थना करना है, तब सबसे पहले हनन्याह डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शाऊल किस प्रकार का एक इंसान है। ऐसा इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को मारता है, परेशान करता है। तब यहाँ पर हनन्याह डर कर परमेश्वर से कहता है कि मैं कैसे करूं, क्योंकि यह इंसान बड़ा खतरनाक इंसान है, ये मुझ पर भी हमला करेगा। प्रभु मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैंने सुना है कि ये ऐसे ऐसे काम करने वाला एक इंसान है। यहाँ पर हम हनन्याह के जीवन के बारे में एक और बात सीख सकते हैं कि परमेश्वर की बात सुनकर हनन्याह भागता नहीं है। योना के जीवन में हम देख सकते हैं कि योना प्रभु की बात सुनकर वहां से भाग गया, लेकिन हनन्याह ऐसा नहीं है। हनन्याह अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने रखता है और परमेश्वर से कहता है, प्रभु ये बात सुनकर मैं डर गया हूं, मैं कैसे करूं ये बात। परमेश्वर तब उसके जीवन में हिम्मत देता है। प्रियो, आपके दिल में कौन सी बात चल रहा है, अब परमेश्वर के सामने उसको रखिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे मन में ऐसे ऐसे बातें हो रही है, मुझे डर लग रहा है, या मैं परेशान हूँ, मैं चिंतित हूँ, प्रभु मुझे क्या करना है, आप मुझे समझाइए। जब हमारे दिल को खोलकर हम प्रभु के सामने रखेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देगा, प्रभु हमारे जीवन को आशीष देगा, हमारे जीवन से सारे टेंशन्स को दूर करेगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, चाहे आपके परिवार के विषय में आप चिंतित हो, आपके फ्यूचर के विषय में आप चिंतित हो, आपके बच्चों के विषय में आप चिंतित हो, या किसी और विषय में आप चिंतित हो, प्रभु के साथ उसे शेयर कीजिए। जब आप प्रभु के साथ अपने मन को बांटेंगे तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। तीसरी बात हनन्याह के जीवन से हम ये देख सकते हैं, जैसे उन्होंने अपना डर को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर ने हिम्मत दी, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर शाऊल के घर गया। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हनन्याह एक आज्ञाकारी पुरुष था। प्रियो, ये स्वभाव परमेश्वर चाहता है हम सभी के जीवन से। कौन सा स्वभाव? कि हम आज्ञाकारी रहे। हम कैसे आज्ञाकारी रहेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब उसे हमें पालन करना है, तब हम आज्ञाकारी लोग बनेंगे। जो जो वचन में लिखा है भले करने हमें कठिन भी होगा, तभी प्रभु से कहे, प्रभु ये हमारे लिए कठिन है, आप हमें मदद कीजिए। जैसे हम बोलेंगे परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देगा, लेकिन जरूरी है कि हम वचन को सुने, वचन को पढ़े और वैसे ही हम आगे बढ़े। अगर हम सुनते हैं और बातों का पालन नहीं करते हैं तब हम नरक के योग्य है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब आज्ञाकारी रहें। तो आज हमारी प्रार्थना होने पाए कि प्रभु आप हमें आज्ञाकारी इंसान बना। चौथी बात हम ये देख सकते हैं, हनन्याह आज्ञाकारी बना, शाऊल के पास गया और वहां पर हम ये बात पढ़ सकते हैं कि हनन्याह ने अपना हाथ शाऊल के ऊपर रखकर उसके लिए प्रार्थना किया। देखिए, एक भाईचारे का एक या प्रेम यहाँ पर दिखाई देता है। जब हनन्याह अपना हाथ शाऊल पर रख रहा है, मतलब उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। कोई भी इंसान अपने दुश्मन के पास जाकर उसके ऊपर अपना हाथ रखता नहीं है, लेकिन अगर कंधे पे हाथ रखना या सिर पे हाथ रखना वो एक प्रेम को दर्शाता है। शाऊल हनन्याह जैसे लोगों को परेशान करता है, उनको मारता था, उनको पीटता था, लेकिन यहाँ पर मसीह का प्रेम हनन्याह के जीवन से हम देख सकते हैं, और वो ये है कि हनन्याह शाऊल के ऊपर हाथ रखकर उसके लिए दुआ करता है ताकि वो चंगाई को प्राप्त करे, ताकि वो देखने लग जाए। प्रियो, हमें हनन्याह के जीवन से सीखना है कि हमारे खिलाफ भी काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे तब ये सब हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे अपने हैं। हमें इनको प्रेम दिखाना है। वचन में लिखा है, कोई एक गाल पे मारे तो हमें दूसरा गाल दिखाना है। कोई हमसे कहे कि तुम मेरे साथ 1 मील चलो, तो हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि हम उनके साथ 2 मील चले। इसका मतलब है हम लोग ऐसे लोग होना चाहिए जो हमारे खिलाफ बुराई करने वाले लोगों के साथ भी प्रेम दर्शाए, उनकी सेवा करे। हनन्याह यहाँ पर यही करता है, वो हाथ रखकर शाऊल के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु वो देखने लग जाए। प्रियो, हमारे जीवन के लिए भी ये एक अच्छा उदाहरण है कि हमारे खिलाफ जितने भी लोग काम करते हैं या जितने भी पड़ोसी हमारे खिलाफ है, जितने भी रिश्तेदार हमारे खिलाफ है, हम उनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर आए, उनकी भी आंखें खुल जाए। आखिरी बात हम देख सकते हैं कि हनन्याह ने दुआ किया शाऊल के लिए, शाऊल की आंखें खुल गई, वो देखने लग गया। फिर हम पढ़ सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भर गया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा।
देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही हनन्याह आज्ञाकारी हुआ, मसीह का प्रेम को दिखाया, परमेश्वर हनन्याह के जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ पर करता है। सबसे पहला चमत्कार यह है कि शाऊल जो अंधा था वो देखने लगा, और दूसरी बात यह है कि उसका जीवन, उसका मन परिवर्तित हो गया। परमेश्वर क्यों ये चमत्कार हनन्याह के जीवन के द्वारा कर पाया? क्योंकि हनन्याह आज्ञाकारी रहा और परमेश्वर के वचन को मानकर प्रभु का प्रेम को दिखाने के लिए उसने अपने आप को समर्पण किया। उसने अपने जीवन का सारा अहंकार और अहम को उतारा कि अगर वो मुझे मारे, अगर वो मेरे साथ ऐसे ऐसे करे, लेकिन वो सारी बातों को हटाकर उसने प्रभु यीशु पर विश्वास कर विश्वास के साथ प्रार्थना किया। प्रियो, हमारे लिए भी ये वचन है कि अगर हम आज्ञाकारी रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु का प्रेम दिखाने के लिए हम तैयार रहेंगे, तो प्रभु आपको इस्तेमाल कर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत चमत्कार को करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा करे। क्या आप अपनी लाइफ को प्रभु के हाथ में सौंपोगे और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर कह पाओगे कि प्रभु, हनन्याह जैसा आज से लेकर आपका चेला बनने के लिए मैं तैयार हूं, एक सुनाम भक्त बेटा और बेटा बनना चाहता हूं या चाहती हूं। प्रभु, हम आपका मसीही प्रेम को दिखाए, हम आज्ञाकारी रहें। इस प्रकार की आप प्रार्थना करोगे तो जरूर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, ताकि बहुत सारे लोग जो अंधकार में पड़े हैं उनकी आंखें खुल जाएं, उनके जीवन में वो लोग चमत्कार देखें और वो लोग प्रभु को जान पाए। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।